उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म निर्वाण कौन पढ़ेगा? फिर भजन देते। जय श्री कृष्ण बीजल भाई। हाँ जैसे इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित अहमादिश्य मध्यय च भूतानामन्त एव च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्येनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते प्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे रे हो श्री जी बाबा मारा उपकार तमारा भारे रे हो श्री जी बाबा मारा। हूँ निरखूं वारे वारे रे हो श्री जी बाबा मारा। मैं जे मांग्यू ते आप्यो दुख पड़ता पहला काप्यो। मैं जे मांग्यू ते आप्यो दुख पड़ता पहला काप्यो। मन निज पद माहे स्थाप्यु रे हो श्री जी बाबा मारा। उपकार तमारा भारे रे हो श्री जी बाबा मारा। એવું લોક તણું હિત માંગ્યું તમે કરતા ન્યારું ન્યારું શું હું તે સંભારું રે ઓ શ્રીજી બાવા મારા। ઉપકાર તમારા ભારે રે ઓ श्रीजी बावा मारा। प्रभु तुझ जेवो सुखदाई तुझ जेवी मन मोटाई નથી ક્યાંય વિશ્વની માહે રે ઓ શ્રીજી બાવા મારા। उपकार तमारा भारे रे ओ श्रीजी बावा मारा। अनुजे तुझ शरणे રહે છે તે
મજામાં રહે છે, અનુજે તુજ શરણે રહે છે, તે ખરી મજામાં રહે છે, સાચા સદભાગી તે છે રે ઓ શ્રીજી બાવા મારા, સાચા સદભાગી તે છે રે ઓ શ્રીજી બાવા મારા, સર્વભૂતસ્થમાત્માનાં સર્વભૂતાની ચાત્મની, ઈક્ષતે યોગયુક્તાત્મા સર્વતા સમદર્શના, ઉપકાર તમારા ભારી રે હો શ્રીજી બાવા મારા, ઉપકાર તમારા ભારે રે હો શ્રીજી બાવા મારા, ઓ શ્રીજી બાવા મારા, ઓ શ્રીજી બાવા મારા, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. બહુ સરસ ભજન નીતાબેન, સરસ Thank ગાયું you. હૃદયથી. आगे बढ़ते हैं हमारी आध्यात्मिक। आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लेंगे. I got the message, the host muted you. By mistake, I was trying to mute Neeta Ben, and by mistake. Yeah. तो आत्म संयम योग श्लोक नंबर 29 पे विचार किया। प्रकरण ध्यान का चल रहा है। इस अध्याय में 3 मुख्य मार्ग मोक्ष के लिए बताए भगवत गीता ने, एक सांख्य योग, ज्ञान योग, एक कर्म योग और एक भक्ति योग। लेकिन ध्यान का जो विषय है, ये तीनों मार्ग पर चलने वाले साधक ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान है क्या? अगर मैं पूछूं तो व्हाट इज ध्यान, क्या कहेंगे आप? सबने सुना है, इंग्लिश में उसे मेडिटेशन कहते हैं, काफी लोग करते भी होंगे, लेकिन व्हाट इज ध्यान, इस पर यदि हमें विचार करना है तो इसकी व्याख्या देखनी पड़ेगी। संध्या शब्द ध्यान पे से आया है, सम्यक ध्यायते अस्मिन् इति, जो क्रिया है उसका नाम ध्यायते, और उस क्रिया के फल स्वरूप जो प्राप्त होता है उसे ध्यान कहते हैं। हम गलती क्या करते हैं? हम क्रिया को ही ध्यान करते हैं, कहते हैं मुझे ध्यान करना है। जी नहीं, ध्यान आपको प्राप्त होगा जब आप ध्यायते की क्रिया करेंगे। व्हाट इज ध्यायते? ध्यायते शब्द क्रिया, ये वर्ब आया, संस्कृत में धातु होती है, धातु के ऊपर से आने वाले सभी शब्दों का वही अर्थ होता है। तो जो ध धातु है, वो ध धातु जो है उसका अर्थ है धारण करना। धर्म की व्याख्या भी इसके ऊपर से ही आई, ध्यायते इति धर्म, जो धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं। हमारे लिए धर्म क्या है? सुनना, सोचना, समझना, बोलना, इसे हम धर्म समझते हैं। सॉरी, धर्म धारण करने की वस्तु है। इट शुड बी देयर इन योर बीइंग, आपके अस्तित्व का वो आधार होना चाहिए, अस्तित्व का अंश होना चाहिए। आपका जीवन धर्ममय होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व धर्ममय होना चाहिए। धारयति इति धर्म, धारण करना। એટલે ધ્યાન ભાવના અને ધ્યેય એમ થાય ને? हाँ, ध्येय शब्द પણ આના પરથી આવ્યો। ध्यायति એ ક્રિયા છે, ને આ ક્રિયા કરવાથી જે ઉત્પન્ન થાય છે ध्यान। ध धातु के ऊपर से ये शब्द आए। धृतराष्ट्र, जिसने सिंहासन को पकड़ के बैठा था, सिंहासन ये राष्ट्र का प्रतीक है।
जो राष्ट्र को छोड़ता ही नहीं था, दुर्योधन को भी नहीं दे रहा था वो। इसके लिए धृतराष्ट्र। ऐसी 2200 जितनी धातुएं हैं संस्कृत में, मुख्य इतनी क्रियाएं, इतनी एक्शंस लिखी हुई है संस्कृत भाषा में। जैसे धारण करना एक क्रिया हो गई, तो ये जो ध्यान है वो फल है। ध्यायति यानी चिंतन करना। मन में जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, उसके बाद जो ये विश्व से अलग होकर हम ईश्वर में स्थित होते हैं, दैट इज ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। चिंतन करते करते हम एक ही तत्व का, ईश तत्व का इतना जबरदस्त चिंतन करते हैं कि अन्य सारी बातें हमारे मस्तिष्क से निकल जाती है। अन्य किसी भी बातों पर, सांसारिक बातों पर हमारा विचार नहीं रहता, केवल ईश्वरमय हो जाती है हमारी बुद्धि, हमारा मन। ये जो अवस्था है उसे ध्यान कहते हैं, और इसमें परम शांति की अनुभूति होती है, नैष्ठिकम की शांति। क्यों होती है ये शांति? तो ये जो अशांत करने वाला तत्व था संसार, उससे दूर हो गए हम। मन से जब संसारिक विचार निकल गए तो मन शांत हो गया। जैसे जैसे संसार से आगे बढ़कर हटकर हम ईश्वर में स्थित होते हैं, शनै शनै, आगे एक श्लोक का किया हमने कि धीरे धीरे संसार से उपराम होना है, मन को धीरे धीरे अमन करना है। अगर सडनली मन का हमने ये कर दिया तो शोषण, मन तुझे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कुछ पहनना नहीं है, सब जगह से हटा देना है, तो मन विद्रोह करेगा, मन आपकी सुनेगा नहीं। अब जितना उसको दबाएंगे उतना उछलेगा। अब जितना निश्चय करोगे कि आज नहीं खाना है, उतना ज्यादा मन खाने में जाएगा। इसके लिए मन का दमन नहीं करना है, उसे उपराम करना है, तो उपरति कहते हैं। मन अपना कार्य करना छोड़ दे, मन आसक्ति करना छोड़ दे, मन इच्छा करना छोड़ दे, अपने आप धीरे 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 इसे उपरति उपराम, अंत में ध्यान सिद्ध होता है। ध्यायते इति ध्यान। मन को चिंतन करो ईश तत्व का, परम तत्व का। जितना प्रबल चिंतन होगा आपका, उतना उत्कट, जितना उत्कट चिंतन होगा, उतना जल्दी आप ईश्वर से एक रूप होंगे, उतनी जल्दी आपको शांति प्राप्त होगी। हमारी दो कठिनाइयां हैं। एक तो हमारे अंदर प्रबल उत्कटता नहीं है, और दूसरी, हम जो समय देते हैं ध्यान को, वो बहुत अल्प है। समय जितना बढ़ता जाएगा इसके ऊपर, उतनी उत्कटता भी बढ़ती जाएगी। मन को बोर किए बिना, इरिटेट किए बिना धीरे ये मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो ध्यायति, चिंतन करना है ईश तत्व का, तब जाके हमें ध्यान प्राप्त होगा। ये ध्यान सांख्य योगी भी करता है, कर्म योगी भी करता है, और भक्ति योगी भी करता है। तो 29 में श्लोक पे पिछली बार हमने सांख्य योगी जो ज्ञान मार्ग पे चलता है, जिसके लिए प्रधानता, मुख्यता किसकी है? विवेक की मुख्यता है, विचार की मुख्यता है, बौद्धिक मुख्यता है, वो सांख्य मार्ग। और उसके संदर्भ में हमने ध्यान देखा था, सर्वभूतस्थमात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि। आपने ये श्लोक भी आज ले लिया भजन के अंदर। बहुत बहुत ही अच्छा क्रिएशन था वो आपका, बहुत पसंद आया मुझे। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूत में मैं स्थित हूं और मुझ में सर्वभूत स्थित है। ये जो भाव है, ये वैश्विक एकता निर्माण करता है। ये सभी जो लोग हैं, उनकी जो आत्मा है और मेरी आत्मा एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। वो सब मेरे अंदर है और मैं उनके अंदर हूँ, वो मेरे है और मैं उनका हूं। ये भाव कितना शक्ति प्रदान करने वाला है कि मैं अकेला नहीं,
सारा ब्रह्मांड मेरे साथ है, सारी दुनिया, सारे लोग, सारे जितने भी है इस विश्व में, वो सब वी ऑल आर वन। मैं अकेला, ये जो भाव है मन के अंदर जगह बैठ गया कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, तो आपको देखो कितना डिप्रेशन फील होगा, कितनी नेगेटिविटी आएगी। बिकॉज इंग्लिश में कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। ये सत्य है। भगवान ने हमारा जो मन दिया है, तो मन पुष्ट कभी होता है, स्वस्थ कब रहता है, जब हम अन्य लोगों के साथ होते हैं, तब वो स्वस्थ रहता है। यदि 3 डिग्री भी बुखार है, लेकिन अगर 3 मित्र मिलने आ गए, तो हम 1 घंटे के लिए, जब तक मित्र बैठे तब तक हमारी पीड़ा भूल जाएंगे। वी आर सोशल एनिमल्स, देन वी शुड लर्न टू लिव लाइक सोशल एनिमल। आज हमने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है टेक्नोलॉजी में कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए टाइम ही नहीं बचा है, किसी को किसी के लिए समय नहीं बचा है। और मन को चाहिए कि कोई एक मेरा हो, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बात करे। ये हर एक मनुष्य की एक क्रेविंग है, लेकिन उसकी अवगणना हो रही। इसके लिए इतने सारे, बहुत सारे रोग शरीर के अंदर आ रहे, जो साइकोसोमेटिक, मन से उत्पन्न होने वाले रोग है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अल्सर्स, क्या क्या नहीं है, ये सब माइंड से उत्पन्न होने वाले। माइंड तभी पुष्ट होगा जब अन्य व्यक्तियों के साथ हम जुड़ेंगे, तब वो होगा। इसीलिए ये वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत बड़ी कल्पना है, बट वो सिद्ध कैसे होगी? जो ज्ञानी है उसके लिए ये श्लोक दिया है। सर्वभूतात्मा आत्मान, सभी भूत मेरे अंदर है और मैं सभी के अंदर। इक्षते योग युक्तात्मा, अक्ष यानी आंख, आंख पे से, अक्ष पे से शब्द आया इक्षते, देखना। ऐसा कौन देख सकता है? हम और आप क्यों नहीं देख सकते? हम अपने पड़ोसी को भी अपना नहीं समझ सकते, अपने कुटुंबियों को भी अपना नहीं देखते, हम अलग देखते हैं, क्योंकि हम योग युक्त आत्मा नहीं है, हम ईश्वर से जुड़े नहीं है। यदि हम ईश्वर से जुड़े हुए होते, तो ईश्वर की सारी संतानें हमें अपनी लगती। आज पोप को एक बार प्रश्न कहा गया था कि ये ऐसे लोग होंगे तो उनको भक्ति करने का अधिकार है कि नहीं? पोप ने बहुत सुंदर रिप्लाई दिया, उस व्यक्ति और ईश्वर, इनका जो संबंध है वो भक्ति है। इस संबंध के बीच में आने वाला मैं कौन होता हूं? भक्ति ये व्यक्तिगत ईश्वर और एक जीव का संबंध है, अन्य किसी को अधिकार नहीं है कि उसके बीच में आए। तो हम सब उसी ईश्वर की क्रिएशन है, वी आर क्रिएशन ऑफ द सेम गॉड। तो फिर हम सबको अलग क्यों मानते हैं? व्यवहार भले ही अलग हो सबसे, व्यवहार गुण के मुताबिक होना चाहिए। यदि हमारे आंगन में गाय भी बंधी है और घोड़ी भी बंधी है, तो दूध गाय का पिएंगे और सवारी घोड़ी पे करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। ये व्यवहार में डिफरेंस, दोनों का व्यवहार अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों के गुण अलग है, इसके लिए दोनों के व्यवहार अलग है, लेकिन भाव दोनों पे समान। ये गाय भी मेरी है, घोड़ी भी मेरी, हमारे परिवार का एक सदस्य जैसा है ये। अगर कोई भी बीमार हो, तो ऐसा लगता है कोई परिवार का स्वजन बीमार पड़ा। ये जो भाव है, फीलिंग्स, इमोशंस, वो सबके प्रति समान, व्यवहार अलग, क्योंकि सबके गुण अलग है। ये बात है। अमी जी का जो प्रश्न था वो, एंड दैट इज द क्रक्स। ह्यूमैनिटी को अगर एक होना है, तो ये दृष्टि से ही, अभेद दृष्टि से हमें देखना होगा। हम भेद दृष्टि से देखते हैं। क्यों भेद दृष्टि है मेरे अंदर? क्योंकि मेरे अंदर कुछ राजसी तामसी तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। कभी मुझे ईर्ष्या आती है, कभी क्रोध आता है, कभी मेरा अहंकार जागृत हो जाता है। ये सब मेरी दृष्टि को द्वेष युक्त बनाते हैं। ये दुर्गुण मेरी दृष्टि को द्वेष युक्त बनाते हैं। सुर और असुर मेरे अंदर ही है, बाहर नहीं है। मेरे जो सत्य के गुण है, जो आत्म तत्व, चैतन्य तत्व से प्राप्त है, वो सतगुण। और प्रकृति से जो शरीर, सूक्ष्म स्थूल कारण, इसके द्वारा जो गुण उत्पन्न होते हैं, वो आसुरी गुण है।
राग द्वेष ये कहां से उत्पन्न हुए? प्रकृति से उत्पन्न हुए जब मैंने शरीर धारण किया। यही आसुरी तत्व है। असुर यानी कोई राक्षस अलग नहीं है जिसको लंबे सींग थे, बड़े दांत थे, नाखून थे, ये नहीं। मेरे अंदर जो दुर्गुण है, जो नेगेटिविटी है, वो प्रकृति से, जड़ तत्व से उत्पन्न हुई है। और मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो ईश तत्व है, जो सतगुण है, वो मुझे चैतन्य तत्व से उत्पन्न हुई है, क्योंकि मैं दोनों का बना हुआ हूं। चैतन्य तत्व जब प्रकृति से जुड़ा तब ये जीव उत्पन्न हुआ और उसने शरीर धारण किया। तो इस शरीर के अंदर, जीवात्मा के अंदर चैतन्य तत्व भी है, जड़ तत्व भी है। चैतन्य तत्व से सतगुण प्राप्त हुए, जड़ तत्व से हमें दुर्गुण प्राप्त हुए। और हमारी प्रगति कब होगी? जब जड़ तत्व से हम अलग होंगे, हमारे दुर्गुणों से अलग होंगे और सद्गुण मेरे अंदर के खिलेंगे, तब एक व्यक्ति के तौर पर मेरी प्रगति होगी। दैट विल बी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट विल बी ह्यूमन डेवलपमेंट। एक मनुष्य की तरह मैं खिल उठा। इसके लिए अलग अलग मार्ग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। आपको जो आसान है वो मार्ग अपनाएं। आपकी रुचि को जो सूट करता है, आपकी क्षमता को जो सूट करता है, वो मार्ग अपनाइए। लेकिन जीवन में प्रगति कीजिए, मनुष्य बनिए, जड़ तत्व से दूर होकर चैतन्य तत्व के समीप जाइए। आप ये ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, जब मनुष्य के सद्गुण के ऊपर, धर्म के ऊपर, उपदेश के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर हमारा चिंतन होगा, हमारा मनन होगा, तब जाकर ये गुण हमारे अंदर खिलेंगे। तब मेरी दृष्टि से द्वेष निकलेगा, मेरी दृष्टि से राग निकलेगा और मुझे सारी पृथ्वी, सारी वसुधा मेरा ही परिवार लगेगा। संत सभी जगह पर ईश्वर का दर्शन करते थे, इसके लिए उनको कोई दूसरा लगता ही नहीं था, सब अपने लगते थे, क्योंकि मेरे अंदर जो ईश्वर है वही तो उधर है। सभी में समान ईश्वर का दर्शन, इसके लिए सभी में आगे के श्लोक में है। तो इक्षते योग युक्तात्मा, ये देखने के लिए योग युक्तात्मा होना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर भगवान के सारे सर्जन को मैं अपना समझूंगा। हमें द्वेष है क्योंकि भगवान के सारे सर्जन को हम अपना नहीं समझते। ये भाव ही नहीं है मेरे अंदर कि मुझे जिस ईश्वर ने बनाया, उस जीव को भी उसी ईश्वर ने बनाया है। मुझे क्या अधिकार है उस जीव के साथ दुष्टता करने का? मेरा कर्तव्य है कि उस जीव के साथ भी मैं ऐसा ही व्यवहार करूं जो अपने साथ में करता हूं। ये अवैध दृष्टि जब प्राप्त होगी, तब अध्यात्म की विजय होगी, तब वसुदैव कुटुंबकम का विचार सृष्टि में सिद्ध होगा। तो इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, जो योग युक्त है, जो ईश्वर से एक रूप हुए हैं, वो सभी में समदर्शन करते हैं। सारी पृथ्वी, सारी वसुधा एक ही है, हम अलग अलग नहीं है। ये था हमारा 29वां श्लोक। इससे आगे बढ़ते हैं 30वें श्लोक की तरफ। जैसे 29वां श्लोक ध्यान करने वाले सांख्य योगी का था, वैसे ही 30वां श्लोक ध्यान मार्ग पे चलने वाले भक्त का है। भक्ति योग, जो ईश्वर से युक्त है, वो भक्त। हम ईश्वर से विभक्त है, अलग है। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि सब ईश्वर से युक्त थे, उसके साथ जुड़े हुए थे। जो युक्त है वो भक्त है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। बहुत सुंदर श्लोक। यो माम पश्यति सर्वत्र, माम यानी मुझे, भगवान कृष्ण कहते हैं। पश्यति यानी देखना, जो मुझे सर्वत्र देखते हैं। हम भगवान को देखते हैं सर्वत्र? जरा अपने आप को पूछो। मंदिर में भी मुश्किल से देखते हैं हम भगवान को। मंदिर में भी जाते हैं तो उनकी कार्विंग देखने जाते हैं, ओ भव्य मंदिर बनाया। अरे भैया, मंदिर में तो भगवान को देख,
तुझे उसका स्थापत्य देखने आया है तू कि कितना सुंदर वास्तु है ये, इटालियन मार्बल से बना हुआ है, 7 धातु की मूर्ति है। जी नहीं, मैं राम को देखने आया हूं यहाँ पर, राम से मिलने आया हूं। भले ही मिट्टी की मूर्ति हो राम की, बट है मेरे राम की मूर्ति। यो माम पश्यति सर्वत्र। हमें कई बार सोचते हैं कि संत किसी के ऊपर नाराज होते ही नहीं, किसी के लिए दृढ़ है ही नहीं संतों के मन में। जिन्होंने उसको कष्ट दिया उनका भी कल्याण की बात करते हैं वो। ये कैसे शक्य है? ये शक्य है क्योंकि यो माम पश्यति सर्वत्र। संत एकनाथ नहा कर आ रहे हैं गोदावरी नदी से, और एक व्यक्ति उनके ऊपर थूकता है। ये कथा हमें सबको पता है। वो वापस जाते नदी में, वो नहा के आते, वो वापस थूकता है, वापस नहाने गए। ये क्रम चलता ही रहा। अंत में वो व्यक्ति हारा, उनके पैरों में पड़ा और कहा क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हुई। एकनाथ जी इसके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं है हुए, ये सोचने की बात है। गुस्सा क्यों नहीं हुए? क्योंकि योमाम पश्यति सर्वत्र। वो संत थे, इनकी दृष्टि हमारे से बहुत ऊपर थी। उस थूकने वाले व्यक्ति में भी वो ईश्वर का दर्शन करते हैं। ये भी मेरे विठ्ठल ही है, ये आदमी कोई अलग नहीं है। जब उस व्यक्ति में भी, शत्रु में भी विठ्ठल का दर्शन होने लगा, तब जाकर ये परिस्थिति आती है कि आप किसी का द्वेष ना करें, किसी की द्रोह ना करें, सब जगह ईश्वर को ही देखे। ईश्वर सब जगह है। वासुदेव सर्वम, कण कण में ईश्वर, कण कण में शंकर। ये भाव हमारे अंदर स्थिर होना चाहिए। सारा जो विश्व है, ब्रह्मांड है, उसका मूल तत्व, वो चैतन्य तत्व, परम तत्व, ये ईश्वर है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत का भाव सर्वत्र है और असत का भाव कहीं पर भी नहीं है। ये हमारी दृष्टि डेवलप होनी चाहिए, तब जाकर हम योग युक्त आत्मा कहलाएंगे। तो ईश्वर सर्वत्र है, केवल जीव तत्व, भूत तत्व में नहीं, जड़ तत्व में भी ईश्वर का दर्शन। ये जो नदी है, पहाड़ है, वृक्ष है, सूर्य, चंद्र, तारा, सभी का जो मूल तत्व है वो ईश्वर है। ये भाव जब होगा तब हमें क्या दिखाई देगा? वासुदेव सर्वम। सारी सृष्टि कुछ भी नहीं, भगवान वासुदेव कृष्ण, और कुछ भी नहीं है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र, सभी जगह पर देखता है। कौन देख सकता है सभी जगह पर? केवल भक्त देख सकता है ईश्वर को सभी जगह पर। हमें सभी जगह पर भेद ही दिखता है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसको तो मैं जानता ही नहीं, ये तो कोई अन्य ही है। हम ये दृष्टि से देखते हैं। संत को सारे जीव अपने लगते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्व च मयि पश्यति, सर्वम च मयि पश्यति। भक्त की मनोदशा है, भगवान को सर्वत्र देखते हैं और भगवान के अंदर सर्वत्र को देखता है वो भक्त। दो उदाहरण लेते हैं, भगवान कृष्ण ने उनकी लीला में दिखाया हमें। कुरुक्षेत्र के मैदान पर जब अपना विराट विश्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को, तब भगवान कहते हैं देख मेरे अंदर ध्यान से, तुझे सारी सृष्टि दिखाई देगी। और जब कृष्ण अर्जुन देखते हैं तब उसे सत्य में सारी सृष्टि भगवान के अंदर दिखाई, भगवान के मुख के अंदर। संजय ने भी कहा कि अर्जुन भगवान के अंदर समग्र सृष्टि को देख रहा है। एक ये लीला, और एक बाल स्वरूप में माता जशोदा जी ने कहा कन्हैया को, तूने क्या खाया है मुझे दिखा, तेरा मुंह खोल। जब भगवान मुंह खोलते हैं तो माता यशोदा को समस्त ब्रह्मांड का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण के मुख में समग्र ब्रह्मांड,
सर्व च मयि पश्यति, ये सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर दिखेगा तुझे और सब में तू मुझे देखेगा। ये भक्त है, ये सिद्धस्त भक्त, तो सर्वत्र ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सब कुछ देखता है। ये स्टेज, दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ डिवोटी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि। प्रणश्यामि यानी अदृश्य होना। तस्य अहम न प्रणश्यामि, ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी अदृश्य नहीं हूं। कैसे भगवान अदृश्य हो सकते हैं? जब वासुदेव सर्वम का भाव आता है मन के अंदर, तो दीवार में भी भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, नदी में भी भगवान कृष्ण और पहाड़ में भी भगवान कृष्ण। तो भगवान कहते हैं मैं कहाँ छिप जाऊं? दीवार के पीछे छिप जाऊं या पहाड़ के पीछे छिप जाऊं? जहां भी छिप जाऊं वहां पर भक्त मुझे ही देख रहा है। जब सर्वत्र मुझे देख रहा है तो मेरे लिए कहीं छिपने की जगह ही नहीं बची। इसके लिए कहा है तस्य अहम न प्रणश्यामि, मैं उस भक्त के लिए कहीं भी अदृश्य नहीं हूं। और सोचिए, यदि सच में हमें ये अनुभूति हो जाए तो ईश्वर सर्वत्र है, मेरे साथ भी है, मेरी बाजू में भी है भगवान, मेरे सामने भी है। उस क्षण को आपके मन की अवस्था आप समझिए, आप अत्यंतिक सुख की अनुभूति करेंगे। फिर अन्य व्यक्ति आपको क्या कष्ट दे रहे हैं, आपको क्या दुख दे रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं रहेगी आपको। जब ये स्टेट पे माइंड पहुंचेगा कि ईश्वर इज एवरीवेयर, ही इज विद मी, विद इन मी, मेरे साथ भी है और मेरे अंदर भी है, ये प्रबल भाव जब उत्पन्न होगा तो तस्या अहम न प्रणश्यामि, ऐसे भक्त से मैं कहीं भी लुप्त नहीं हूं। मैं कहाँ विलुप्त हूं? कोई छुपने की जगह ही नहीं बची है, सर्वत्र वो मुझे देख रहा है। तस्या अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, और मेरे लिए वो कहीं छुपा हुआ है ही नहीं। वो मुझे सब जगह देख रहा है और मैं उसे सब जगह देख रहा हूं। अगर सब जगह मैं हूं तो उसके बाजू की जो जगह है उसमें से भी मुझे वो दिखेगा ही। अगर मेरे सामने ही है लैपटॉप है, यदि मैं उसमें भगवान को देख रहा हूं तो भगवान भी लैपटॉप में से मुझे देखेंगे ही। ये एक भाव है। यदि कंकर कंकर में शंकर है तो सर्वत्र मैं शंकर देख रहा हूं तो शंकर भी मुझे देख रहे हैं। उसी कण में से, उसी तत्व में से एक भक्त की मनोदशा इस श्लोक में देखी हमने। जब उसका ध्यान सिद्ध होता है, मन में जब प्रबल चिंतन, उत्कट चिंतन होता है ईश्वर का, तब ईश्वरमय हो जाता है मन उसका। तब भेद नहीं रहता है, ये जड़ तत्व और ये ईश तत्व, चैतन्य तत्व, दोनों में ईश तत्व का दर्शन होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, ये परा और अपरा दोनों ही प्रकृति मेरे अधीन है। परा यानी चैतन्य प्रकृति, अपरा यानी जड़ प्रकृति। बट हमारे में ज्ञान कम है, इसके लिए हमने लड़कियों का नाम अपरा रखा। अपरा तो जड़ तत्व है, परा होना चाहिए ना। ये गलती है मनुष्य की। अपरा जड़ तत्व नाम नहीं होना चाहिए, परा होना चाहिए ना। ये दोनों ही प्रकृति भगवान की है। भगवान कहते हैं ये दोनों प्रकृति मेरे अधीन है। परा अपरा प्रकृति और माया, ये तीनों को अधीन करके मैं अवतरण लेता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। ये सभी से मैं ऊपर हूं। तो यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब जगह मुझे देखते हैं और मुझ में सारे विश्व को देखते हैं। तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं। सच में न प्रणश्यति, और मेरे लिए वो भक्त अदृश्य कदापि नहीं। ये था हमारा 30वां श्लोक।
भक्त की मनोदशा। भक्त जब ध्यान करने बैठता है तो उसके ध्यान के फल स्वरूप उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो इस श्लोक में भगवान ने हमें समझाया। तो ये 30वें श्लोक पर यदि कोई प्रश्न या कुछ इसके संदर्भ में कोई कहना चाहेगा तो प्लीज, या फिर हम आगे बढ़ेंगे 31वें श्लोक। જય શ્રી કૃષ્ણ બીજલભાઈ. हाँ, जय श्री कृष्ण। એક આના ઉપર એક ઓશોએ લખેલું એક પેરેગ્રાફ છે. હા. જો તમે મંજૂરી આપો તો વાંચીને બતાવો. जरूर जरूर जरूर। हिंदी में છે કે ગુજરાતી? ગુજરાતીમાં છે. ઓકે, अनुवाद કરજો થોડું। હા, એટલે ઓશો એમ કે છે કૃષ્ણ અને હું બંને दोनों अलग अलग है. कृष्ण के साथ में तीनों भाव है, सात्विक भूमिका भी है, और मेरा कृष्ण साइमल्टेनियसली वो यूज करता है और मैं एट ए टाइम नहीं कर सकता, मैं तीनों अलग अलग टाइम कर सकता हूँ. और तीनों गुण एक साथ में उदाहरण देता है कि जस्ट लाइक ट्राइंगल में ऑल 3 लाइन्स जॉइंट होते हैं तो ही वो सात्विक होता है, बराबर है. तो कृष्ण मल्टी डायमेंशन है, उसके अलग अलग रंग है. कोई पण आदमी यानी कोई भी मनुष्य कृष्ण को पूर्णपणे चाही ना शके, એટલે પૂર્ણપણે उसको लव नहीं कर सकते हैं. और કોઈને એક અંશ ગમે, કોઈને બીજો અંશ ગમે, દરેક કૃષ્ણને પોતાનો ગમતો અંશ સ્વીકાર્યો છે. એટલે કૃષ્ણ सबको अपने अलग अलग अंश से भी उसने स्वीकार किया है और उसको हिसाब से उसने चाहा भी है, उसको अपनाया है. फिर वो कवि हो, चिंतक हो, सूरदास हो, गांधी जी हो, अरविंद घोष हो या ओशो खुद हो. रजनीश जी कहे कि महावीर एक रंग है, बुद्ध एक रंग है, राम एक रंग है, लेकिन कृष्ण को अनेक रंग है. कृष्ण को हम लोग उसको पूर्ण अवतार कहा जाता है. वो जगत की कोई भी चीज कृष्ण को छोड़वी नहीं पड़ती, यानी कि he cannot leave anything. फिर वो सबको आत्मसात करता है, कृष्ण सबको आत्मसात करता है. मोरपींछ के रंग मुगट में उसका, मोरपींछ के रंग में अलग अलग रंग है, इसलिए कृष्ण ने उसने अपनाया है अपने जीवन में. इसलिए कृष्ण को બધા રંગ સમાઈ જાય છે. કૃષ્ણ ઇન્દ્રધનુષ છે જેમાં પ્રકાશમાં બધા જ રંગ સમાયેલા છે. કૃષ્ણ ત્યાગી નથી, કૃષ્ણ ભોગી છે. કૃષ્ણ એવો ત્યાગી છે કે જે ભોગી છે. કૃષ્ણ એવો ભોગી છે જે ત્યાગી છે. કૃષ્ણ હિમાલય ભાગી નથી જતો, કૃષ્ણ ભર બજારમાં વચ્ચે છે. કૃષ્ણ યુદ્ધના મેદાનમાં પણ વચ્ચે છે, છતાં પણ કૃષ્ણ હૃદયમાં હિમાલય છે. એવું એકાંત, એવી જ શાંતિ, એવો જ અપૂર્વ સન્નાટો. કૃષ્ણ અદ્ભુત અદ્વૈત છે. કૃષ્ણએ કશાયની પસંદગી નથી કરી, બધા જ રંગો પરમાત્માના છે. કૃષ્ણ રંગ છે, રાગ છે. મહાવીરમાં કોઈ રાગ નથી, મહાવીર સંગીત શૂન્ય છે. કૃષ્ણના જીવનમાં સંગીતથી ભરેલું છે. મહાવીરમાં વિતરાગપણું સ્પષ્ટ છે. કૃષ્ણ વ્યક્તિત્વ વિરોધાભાસી લાગે. हर एक टाइम कृष्ण अपने को अलग अलग दिखता है क्योंकि उसका रंग है, अनंत रंगों वालों मेळो छे. महावीर नो स्वर बिल्कुल स्पष्ट छे, कृष्ण नो स्वर अकड़ छे, अटपटो छे. कृष्ण में त्रणेय गुणों एक साथे छे. आ ओशो के छे. ब्यूटीफुल। इसके लिए ही तो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषोत्तम कहा जाता है. और ये सब के पीछे अन्य सब लोग हिमालय चले गए, कृष्ण बाजार के बीच में खड़े हैं. हाउ इज दिस पॉसिबल? द प्रिंसिपल ऑफ अनासक्त कर्म. कर्म का त्याग नहीं करना है. जो हिमालय चले गए उन्होंने सभी कर्मों का त्याग कर दिया, गुफा में जाके बैठ गए हरिओम करते हुए. कृष्ण ने क्या कहा? कर्म का त्याग नहीं करना है, उसके पीछे के आसक्ति का त्याग करना, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर्म करना है. एंड दैट इज द नीड ऑफ सोसाइटी.
आज सब लोग काम करना छोड़ देंगे कि हम भिक्षा मांग कर जिएंगे, तो खाना बनाएगा कौन? कोई तो चाहिए खाना बनाने वाला। अगर किसान भी कहे तो कि मैं भी भिक्षा मांगे खाऊंगा, कल से मैं नहीं जाऊंगा खेत बोने, तो खाना उगेगा कहाँ से? दिस इज द डायनेमिज्म ऑफ हिंदुइज्म। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण करके कहा सभी अपना कर्म करो। आप अपना काम नहीं करोगे तो सृष्टि चलेगी कैसे? तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मैं कर्म करूंगा तो मुझे फल तो मिलेगा ही। कृष्ण ने कहा अनासक्त भाव से कर। कर्म को छोड़कर संन्यास लेकर हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। आसक्ति खाली छोड़ने की जरूरत है, ममत्व छोड़ने की जरूरत है, इच्छाएं छोड़ने की जरूरत है, कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं। दिस इज द डायनामिज्म ऑफ कृष्ण। इसीलिए उनको त्यागी भी कहा और भोगी भी कहा। खाना खा रहे हैं लेकिन वो खाने से वो आसक्त नहीं है, किसी चीज का यूज कर रहे हैं लेकिन उससे जुड़े हुए नहीं। खा रहे इसके लिए भोगी है लेकिन उसमें जरा भी उनका जीव लगा हुआ नहीं है, इसके लिए त्यागी। आप कहो तो एक क्षण में छोड़ दे, त्यागी भी है भोगी भी। इसके लिए हर एक तत्व उसके अंदर है, इसके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। एक क्षर यानी शरीर, एक अक्षर यानी आत्मा जिसका क्षय नहीं होता है, और एक उत्तम पुरुष। आत्मा को पुरुष भी कहा गया। एक क्षर आत्मा, एक अक्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुषोत्तम। अक्षर पुरुष में उत्तम, सभी आत्माओं में उत्तम वो अक्षर पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण। इसी के कारण बट लेकिन बहुत सुंदर विवेचन किया, बड़े प्रखर चिंतक थे ओशो, लेकिन रेवोल्यूशनरी। कभी कभी उनके विचार जबरदस्त खलबली मचा दे समाज के अंदर। उनका एक व्यक्तित्व था, लड़के को आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए पिता का, उसको समझदार होना चाहिए। पिता ने 2 व्यक्ति को मारा तलवार निकाल के, तो आज्ञाकारी पुत्र कहेगा मैं 4 को मारूंगा। समझदार होना चाहिए पुत्र। ये मारना गलत है। गलत है। ओशो तत्व ये से भी बोलते देखेंगे, हाँ, तत्व से देखेंगे बात सही है, लेकिन जिसको उल्टा अर्थ निकालना है वो सब बच्चे क्या कहेंगे? ओशो ने कहा है आज्ञाकारी नहीं बनना है, इसका मतलब पिताजी का नहीं मानना है। इसका उल्टा अर्थ भी निकल सकता है। जब समाज के सामने आप एक विचार रखते हो तो बहुत सोच समझ कर ये रखना चाहिए। कुछ साल के वही तो बाद बोलते वही तो बोलते हैं ना, कृष्ण का हर एक अंश सबको पसंद नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंश कृष्ण को पसंद है। कि उसमें उसमें एक सड़न आ जाती है। जो एक्टिविटी हम अगेन एंड अगेन समझे भी ना करते हैं। वो हमारे यहाँ एक नेबर थे, उनके यहाँ शादी होके आए तो उनको पूछा मैंने आप जल क्यों चढ़ाते हैं? उन्होंने कहा मेरी सास ने कहा इसके लिए मैं पीपल पे जल चढ़ाती हूँ। तो उनकी सास हमारी आंटी जैसी, उनको मैंने पूछा कि आपने क्यों कहा उनको जल चढ़ाने को पीपल पे? उन्होंने कहा मेरी सास ने मुझे कहा था कि इसके लिए मैंने उसको कहा। अगर उनकी सास को पूछा होता तो उन्हें कहा होता कि हमारी परंपरा है। अब सही है, लेकिन जल क्यों चढ़ाते? इसका आंसर तो है ही नहीं पीपल को किसी के पास। ये अंधश्रद्धा। मुझे श्रद्धा है, लेकिन क्यों श्रद्धा होनी चाहिए ये पता नहीं। गायत्री मंत्र सब बोलते हैं, सबको श्रद्धा है, अर्थ कितने को मालूम है? मालूम नहीं। तो जब भक्ति में से ज्ञान निकल जाएगा तो श्रद्धा अंधश्रद्धा का स्वरूप ले लेती है, और ये अंधश्रद्धा घातक हो सकती है। सारे समाज के लिए आपकी प्रगति कुंठित हो जाएगी उससे। इसके लिए समाज में कुछ रखने से पहले बहुत सोच कर रखना चाहिए कोई भी विचार। बट ओशो जी ने तो जो मन में है वो सत्य कहते गए थे। एनीवे, पर ये हमारा एक्सेप्टेड, हाँ, ही हैज एक्सेप्टेड कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तेजा के हिसाब से बोल रहा हूँ। यस। जब परिणाम का हम सोचते नहीं है है तब ऐसा होता है। वो आज मेरे मन बोलते में भी कई सारी बातें आती हो, लेकिन उसका पहले परिणाम मेरे आंख के सामने आता है। ये बात हम कहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? भले ही सत्य हो, यदि उसका परिणाम हितवाहक न है तो वो सत्य न कहना
ज्यादा आवश्यक है। आप चुप रहिए। यदि वो हितवाहक नहीं है तो दोनों होना जरूरी है। वो संसार के हित में भी होना चाहिए और सत्य भी होना चाहिए, तब उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। दिस इज प्रैक्टिकल, व्यवहारिक अप्रोच, जिससे सब सुखी हो, जिससे हमें जो ये जीवन मिला है 70, 80, 90 साल जो भी हम जिएंगे, सब मिलकर सुखी होकर अच्छी तरह से, आनंद से, उत्साह से जीना है हमें। इसके लिए ये व्यवहारु अप्रोच ये लाना पड़ेगा। अब भगवत गीता देखिए, कहीं पर भी आपको चैलेंजिंग थॉट्स दिखेंगे ही नहीं। दिखाओ मुझे, यू कैन चैलेंज, दिस इज रॉन्ग, ये राइट नहीं है। मतलब सर्वत्र जो एक्सेप्टेबल है वही हमारे सामने रखा गया। आज बाइबल भी बहुत सारे संतों ने अपनी अपनी गॉस्पेल, अपनी कथाएं रखी थी, जो न्यू टेस्टामेंट है अबाउट जीसस, उनकी लाइफ के ऊपर। उसमें से केवल 4 संतों की गॉस्पेल्स एक्सेप्ट की गई, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। और ये 4 गॉस्पेल्स मिलके न्यू टेस्टामेंट, जिसे हम बाइबल कहते हैं, वो हुआ। तो बाकी सब संतों ने जो लिखी थी उसका क्या हुआ? इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। ये भी कहीं कुछ चैलेंजिंग फैक्टर होगा, इसके लिए वो एक्सेप्ट नहीं। वैसे ही हमारे जो शास्त्र होते हैं वो ठोक बजा के हमारे सामने रखे हैं। कांट चैलेंज इट, बिकॉज इसमें सबका सुख है, इंडिविजुअल का भी और ग्रुप का भी। As a group also we have to be happy, as an individual also we have to be happy. प्रायः आज विश्व में क्या हो रहा है, 2 एक्सट्रीम पे जा रहा है। हम इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे ग्रुप पूरा बिखर रहा है। एज ए ग्रुप हम दुखी है। आगे के काल में इतना बंधन इंडिविजुअल पे आ गया था, तो एज अ ग्रुप तो हम लोग इंटैक्ट थे, लेकिन इंडिविजुअल उसके अंदर मुरझा गया था। समवेयर इन बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम भी रहे और ग्रुप भी इंटैक्ट रहे, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। ये जब विचार होगा, ये जब उस विचार पे हम जिएंगे, तब उसे धर्म कहें। धर्म ने दोनों को संभाला, व्यक्ति भी खुश है और समुदाय भी खुश है हमारे धर्म के अंदर। इंडिविजुअल इज ऑल्सो हैप्पी एंड एज ए ग्रुप ऑल्सो एवरीबडी इज हैप्पी। ये तत्व हमें ढूंढना पड़े, एक्सट्रीम नहीं, मध्य मार्ग, जिसमें दोनों को संभाल ले। और ओशो ने મહાવીર એક રંગ છે। તો મહાવીરની સામે લીલાવતી નામની એક સ્ત્રી આવી હતી, જે મહાવીરને જોઈને એને પોતાની સાડી, हिंदीમાં કહી શકશો? सॉरी महावीर एक रंग है। महावीर के सामने लीलावती नाम की एक स्त्री आई है। उसने महावीर को देख के अपनी साड़ी निकाल के, महावीर तो वैराग्य थे, उसको तो कुछ भी ये नहीं था, भाव नहीं था, हाँ कुछ भाव नहीं था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसी सामने कृष्ण को देखो, जब भी वो गोपियों के वस्त्र छीन लेते हैं और द्रौपदी को वस्त्र देते हैं, यानी ये भी एक अनेक रंग है कृष्ण के। कृष्ण के सामने सभी आपको एक रंग लगेंगे, इवन राम भी आपको एक रंग लगेंगे कृष्ण के सामने। हाँ तो राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, कृष्ण सबसे सबका अलग एक, कृष्ण सबसे अलग है। और आप जो बोलते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, इट इज साइंटिफिकली प्रूव कि जब भी आपको डायबिटीज हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, आप सोशलाइज नहीं करेंगे तो आपका ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर विल बी ऑन द हायर साइड। तो आप ऑलवेज सोशलाइज हो। 7 दिन काम करने से बदले 6 दिन काम करके 1 दिन सोशल बनो, तो ही आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कम होएगा। दैट इज द वन फैक्टर ऑफ डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। हमारे माइंड से उत्पन्न होने वाले सभी रोग है, वो अगर हम अकेले रहे तो वो आने ही है हमारे अंदर। हाँ, इसीलिए तो हमें धर्म दिया गया ना। अकेले होते हुए भी आप अपनी अकेले नहीं महसूस करोगे जब आपके साथ अपने विचार है। A person who thinks constantly is never alone. हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, तब हम अकेले महसूस करते हैं। लेकिन यदि मेरे मन के अंदर उत्कृष्ट विचार सदैव आते रहते हैं, तो मैं कभी अकेला महसूस नहीं करूंगा। इसलिए तो ट्यूसडे नाइट को वी आर वेटिंग फॉर दैट ना, वसुदेव। ट्यूसडे नाइट वी आर वेटिंग फॉर दैट ना, वसुदेव कुटुंब जैसा।
Yes, and 2nd April will complete 4 years. ओके। हमारे पारिवारिक मिलन खाली बढ़ने चाहिए। हाँ? हाँ अभी आपको एक मैं क्या कहता है लालच देता हूँ कि आपका डायबिटीज चला जाएगा, जैसे नीता बहन ने कहा, डॉक्टर है, डायबिटीज भगाना है तो हमें और ज्यादा मिलना पड़ेगा, एक्चुअली नॉट वर्चुअली। वर्चुअली। एनीवेज, ओके। तो आज 10-20 हो गई है तो नए श्लोक का आरंभ हम नहीं करेंगे। बहुत सारे मंगलवार है जीवन में, अगले मंगलवार करेंगे नया श्लोक, ठीक है। और अन्य कुछ Sorry. You unmute again, please. अन्य कोई बात है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो प्रार्थना करें। करचरण कृतम वाक् काया कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.